आदाब। मैं आगा खुर्शीद खान। इस साल के शुरुआत में बांग्लादेश में संपन्न हुए आम चुनावों में आवामी लीग पार्टी ने जब चौथी बार आम चुनाव में विजय हासिल की, तब इस पार्टी की मुखिया, बांग्लादेश के संस्थापक एवं बांग्लादेश के राष्ट्रपति कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री शेख हसीना ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि सिर्फ 8 महीनों में ही उन्हें देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बांग्लादेश में आरक्षण को छात्रों के जून महीने से चल रहे आंदोलन ने 4 अगस्त को विकराल रूप धारण कर लिया। आंदोलनकारी छात्रों ने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया और लूटपाट व आगजनी की। इसके साथ ही उपद्रवियों ने गृह मंत्री सहित अनेक मंत्रियों के आवासों पर काफी तोड़फोड़ व आगजनी की। शेख मुजीबुर रहमान मेमोरियल म्यूजियम, इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर, शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के केंद्रीय कार्यालय में आग लगा दी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में लगी शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को उपद्रवियों ने तोड़ दिया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और इसी के साथ वे सेना के विशेष विमान से अपनी बहन रेहाना के साथ भारत में आ गई हैं। बांग्लादेश में जारी हिंसा भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि बांग्लादेश भारत के सबसे भरोसेमंद रणनीतिक व कूटनीतिक साझेदारी होने के साथ एक विश्वसनीय मित्र देश भी है। लंबे समय से बांग्लादेश और भारत के बीच में अच्छे रिश्ते रहे हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात शेख हसीना के साथ रही है। बांग्लादेश में फैली हिंसा के बाद भारत सरकार चिंतित है, क्योंकि बांग्लादेश हमेशा से भारत का अच्छा मित्र रहा है। बांग्लादेश में जारी हिंसा को लेकर भारत सरकार ने देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। शेख हसीना के साथ भारत के रिश्ते शुरू से ही अच्छे रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने सेफ जगह के लिए भारत को पहले चुना। भारत ने भी बांग्लादेश के हितों का हमेशा ख्याल रखा है। बांग्लादेश को सड़कों, रेल मार्गों व ऊर्जा परियोजनाओं के साथ और अनेक तोहफे दिए हैं। जाहिर है, अब जो भी नई सरकार बांग्लादेश की कमान अपने हाथों में लेगी, उससे भारत को नए सिरे से अपने पुराने संबंधों को स्थापित करने में समस्या का सामना करना पड़ेगा। बांग्लादेश में हुए घटनाक्रम के मद्देनजर भारत में सरकार ने देश में बांग्लादेश सीमा से लगते हुए राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बांग्लादेश की भारत से 4096 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बलों व बांग्लादेश की सीमा से सटे राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को सतर्क रहने का आदेश दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है और सभी राजनीतिक दलों से बांग्लादेश के मुद्दे पर सहयोग करने की उनसे अपेक्षा की है। सबको मालूम है कि यह वक्त राजनीति का नहीं, बल्कि देश के मुद्दों पर एकजुट होने का है। एकजुटता का सवाल इसलिए है क्योंकि भारत के साथ बांग्लादेश के अच्छे रिश्ते कहीं ना कहीं दुश्मन देशों को परेशानी होती रही है। हाल ही में जब तीस्ता नदी के सफाई अभियान का कार्य शेख हसीना सरकार ने भारत के सहयोग से करने का फैसला किया था, तो शेख हसीना का यह फैसला चीन को काफी नागवार गुजरा और इस मुद्दे पर बांग्लादेश और चीन में विवाद इतना बढ़ गया था कि शेख हसीना को जुलाई 2024 में अपनी चीन की यात्रा को राजधानी बीजिंग से बीच में ही अधूरी छोड़कर वापस बांग्लादेश लौटना पड़ा था। यह समय भारत के लिए बेहद संयम रखने के साथ ही अपनी कूटनीति व रणनीति में परिवर्तन करने का समय है। आशा है कि बांग्लादेश की नई सरकार भारत से अपने रिश्तों को पूर्ववर्ती
सरकार की भांति ही ऊंचाइयों तक ले जाने में भारत के साथ मिलकर कार्य करेगी और दोनों देशों के हितों का ख्याल रखेगी। बाकी आप सभी से गुजारिश है कि सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे अफवाहों पर ध्यान ना दें। बांग्लादेश मुद्दे को लेकर कई तरह की गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की जाएगी। आपको किसी भी तरह के झूठ और फर्जी खबर के जाल में नहीं फंसना है। शुक्रिया।